हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस का स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड। ठीक है, जो मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में करवाया था मैंने एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। तो उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो ये था कि जो वाटर एसिड होता है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जब कभी भी हमें अगर वाटर को या एसिड को ऐड करना होता है वाटर में, तो कैसे उसके लिए क्या क्या मेथड्स होने चाहिए, या फिर जो रिएक्शन होती है कितनी विग्रस होती है, नहीं कितना ज़्यादा पावरफुल होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, नहीं कितना ज़्यादा हीट निकलता था उसमें से। तो ये टॉपिक हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल जो एक ऐसा टॉपिक है जिसका हमारा डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे आज की पीएच स्केल होता क्या आखिर। ठीक है, देखिए जैसे हमने ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, किसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। जैसे देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर मैं बात करूं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर नाइट्रिक एसिड है। इसको नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, HNO3 को। ठीक है, HNO3 को क्या कहा जाता है, नाइट्रिक एसिड। और HCl को क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो एसिड है ना, ये क्या होते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हो गया कि जब ना हम इसको क्या करेंगे, वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे इसको, तो ये जो एसिड होगा ना, इसके आयंस जो होंगे ना, आयंस का मतलब हो गया कि ये जैसे H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, ये आयंस होते हैं, ये मिलके क्या बनता है, एसिड बनता है। तो जब इसको ना हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, वाटर में मतलब मिलाएंगे जब इसको, तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट। डिसोसिएट का मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, टूट कर। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। तो अब इसके बाद ऐसी वीक एसिड होता है। वीक एसिड क्या होता है, जो जब हम उसको पानी में डालें, मिक्स करें, तो वो क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, यानी आयनाइज नहीं होगा वो। तो उसको क्या कहा जाता है, वीक एसिड कहा जाता है, यानी कि दुर्बल अम्ल कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, अब देखिए पीएच स्केल का मतलब क्या होता है। देखिए पीएच में ये जो वर्ड है ना यहाँ पे पीएच, इसका मतलब देखिए क्या होता है। देखिए पी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसको ना एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड। ठीक है, इसको पोटेंज कहा जाता है। ठीक है, पोटेंज हिंदी में भी यही कहा जाता है इसको। इसका मतलब क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है, पावर। ठीक है, तो अब ये पावर जो है यहाँ पे, ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन से। ये H का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि देखिए अब यही पढ़ रहे थे ना हम यहाँ पे कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, जितनी ज्यादा पावर होगी हाइड्रोजन की, उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। ठीक है, यानी कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन की, ठीक है, वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, यानी उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसीलिए ये जो वर्ड है यहाँ पे पीएच, इसका मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। शॉर्ट में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और एक पोटेंट जो वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है एक। ठीक है, जर्मन वर्ड। देखिए अब ये पीएच स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल में हम कोई चीज को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, नहीं मापते हैं। तो इसमें देखिए कैसे मापेंगे किस चीज का कितना पीएच होता है, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि क्या है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, या फिर बेस स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक बेस कौन सा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, देखिए पीएच स्केल को ना इस तरह से इसका स्केल बनाया गया इस टाइप से। जैसे ये एक स्केल मान लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, जो पीएच स्केल होता है ना, ये गिना जाता है कहाँ से, 0 से लेके और कहाँ तक, 14 तक। ठीक है, 14 तक। ये जो बीच वाला नंबर होता है इसको बोला जाता है 7। तो ये हमें एक स्केल दे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि जितने एसिडिक वाले होंगे ना, वो सारे के सारे जैसे जैसे 7 से इधर की तरफ जाते जाएंगे ना, कम होता जाएगा यहाँ पे, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर यानी कि अम्लता क्या होगी, बढ़ती जाएगी, यानी अम्ल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर वाले जितने होंगे इस पॉइंट पे, वो सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि इसको हिंदी में बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का तो समझ आया कि यहाँ पे ये जो एसिड होगा क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है,
और इसके बाद इस पॉइंट पे जो होगा इसको बोला जाएगा वीक बेस बोला जाएगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो होता है इसको बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन बोलते हैं इसको, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट। अब न्यूट्रल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे वाटर है, ठीक है, H2O, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, वाटर हैज नो टेस्ट, ठीक है, नो टेस्ट, ठीक है, यानी कि ना तो एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl बताया था मैंने, ठीक है, या फिर HNO3 बताया था मैंने। और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, ठीक है, या फिर MgOH ट्वाइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखने वाली बात ये है कि जैसे ना यहाँ से जैसे हम 7 से इधर की तरफ जाते जाते हैं तो एसिडिक जो होता है ना, यानी अम्लता जो होती है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे 7 से इस साइड आते हैं ना हम इसकी, तो हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है, यानी कि जो हाइड्रोजन की पावर होती है वो बढ़ती जाती है इस साइड में। इस वजह से ये क्या होता जाता है? एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। वही अगर मान लें हम कहें कि एक कोई एसिड है, उसका पीएच जो है वो क्या है? यहाँ पे 6 है, तो मतलब कि क्या है? यहाँ आसपास है, यानी न्यूट्रल के आसपास है, मतलब कैसा एसिड होगा? वो वीक एसिड होगा, ठीक है। ऐसी सिमिलरली ये होगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये 8 pH है, तो इसको कौन सा बेस बोलेंगे हम? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे? नहीं, इसको कौन सा बेस बोलेंगे? वीक बेस बोलेंगे, ठीक है, वीक बेस। तो देखिए अब इस साइड में जैसे हम आते हैं यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन जो होती है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ये इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, इंक्रीजेस। और इस साइड में जब हम जाएंगे यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इंक्रीजेस, ठीक है। तो साफ सी बात है, इस साइड में हम जाएंगे यहाँ पे तो H का पावर बढ़ेगा, इस साइड में जब हम जाएंगे तो OH का पावर बढ़ेगा। तो OH का पावर बढ़ेगा तो बेस क्या होता जाएगा? स्ट्रॉन्ग। और इधर अगर H का पॉजिटिव बढ़ता जाएगा यहाँ पे आयन, तो ये क्या होता जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, ठीक। अब ये उदासीन है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब कि कोई भी टेस्ट नहीं है यहाँ पे, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, ठीक है। समझ में आया पीएच स्केल का मतलब? अब देखिए जैसे ना ह्यूमन ब्लड जो होता है, ठीक है, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच रेंज होता है वो 7.35 टू 7.45 होता है। ये यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, ह्यूमन ब्लड होता है, वो कैसा होता है नेचर में? बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक नेचर में होता है, यानी कि क्षार होता है, ठीक है। यानी कि जब टेस्ट करेंगे ब्लड का तो थोड़ा किस टाइप का लगेगा? अल्कलाइन लगेगा, यानी नमकीन टाइप लगता है, खारा, ठीक है। और इसको बोला जाता है एसिडिक। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, इस साइड वाले को बोला जाता है यहाँ पे एसिडिक, और इधर वाले को बोला जाता है यहाँ पे अल्कलाइन, ठीक है। अल्कलाइन वर्ड है एक, मतलब इसका हो गया एक तरह से खारापन होता है, ठीक है, मतलब कड़वा। जैसे जैसे इधर होता है ना बेस का टेस्ट, हमने देखा था कैसा होता है? कड़वा होता है, ठीक है, यानी बिटर टेस्ट होता है इसका। तो देखिए ह्यूमन ब्लड का जो ये होता है पीएच रेंज, वो कितना होता है यहाँ पे? 7.35 से 7.45 होता है। ऐसी जो हमारा सलाइवा होता है, ठीक है, सलाइवा, तो सलाइवा का जो रेंज होता है वो होता है 6.2 से 7.6, ठीक है, यानी कि जो हमारा सलाइवा का रेंज होता है, ठीक है, लार्ज होता है, उसका रेंज होता है कितना? 6.2 से 7.6 होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें याद रखना फैक्ट से, ठीक है, एक दो। अब एवरेज, अगर एवरेज की बात करें कि एवरेज सलाइवा का जो पीएच होता है कितना होता है, तो 6.7 हो जाएगा, ठीक है। ये पीएच स्केल के बारे में थोड़ी डिटेल थी, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि जैसे पीएच जो होता है ना हमारी डेली लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है, डेली लाइफ। देखिए अब इसके बाद क्या करना हमें यहाँ पे कि जो पीएच का ना डेली लाइफ यूजेस होता है हमारा, ठीक है, डेली लाइफ में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इस चीज से वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे सबसे पहला यहाँ पे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, ठीक है, तो यस
प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे पीएच लेवल जो होता है चेंज होता है, वैसे वैसे इनकी ग्रोथ पे भी क्या होता है, असर होता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स जो होते हैं, अगर क्या होगा, जो ज़्यादा एसिडिक होगा अगर नेचर में, ठीक है, यानी कि जैसे प्लांट वगैरह जो होते हैं रूट से क्या करते हैं, पानी वगैरह लेते हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह होता है। तो अगर वो वाटर, ठीक है, अगर ज़्यादा एसिडिक है तो प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि उसको रोकेगा। तो ये क्या होते हैं, ये भी सेंसिटिव होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। दूसरा है यहाँ पे जैसे पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे ना खेती वगैरह एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। जैसे जब एग्रीकल्चर खेती की जाती है तो उसमें ना पहले पीएच जो होता है ना मिट्टी का, उसको पता करा जाता है, क्योंकि अगर मिट्टी का पीएच अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसमें जो ग्रोथ होगी ना क्रॉप्स की, वो क्या होगी, बिल्कुल स्लो होगी या बिल्कुल रुक जाएगी, नहीं होगी एक तरह से। तो उसको ना पहले क्या किया जाता है, पीएच को चेक किया जाता है, ठीक है, मिट्टी के पीएच को चेक किया जाता है कि मिट्टी में पीएच लेवल कितना है। अगर वो 7 से बहुत कम है, जैसे मान लीजिए 4-5 के आसपास है, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा खराब होता है, यानी कि उसमें हम क्रॉप्स को या फसल को उगा नहीं सकते उसमें, ठीक है। उगेगा भी तो बहुत कम मात्रा में होगा और उसकी कोई क्वालिटी ज़्यादा नहीं होगी अच्छी। तो इसलिए पीएच को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए सॉइल की, मिट्टी की पीएच वैल्यू अगर कम हो जाती है, यानी कि एसिडिक हो जाती है, तो अब उसमें क्या करा जाता है कि सॉइल की पीएच को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, यानी कि जैसे एसिडिक हो गया तो अब एसिडिक से क्या करने के लिए, बेसिक बनाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, मैन्योर वगैरह होते हैं, ठीक है, मिलाए जाते हैं। जैसे गाय का गोबर वगैरह जो होता है ना, उसको मिक्स किया जाता है। उसके बाद एसएस वगैरह होते हैं, जैसे राख वगैरह होते हैं ना, उनको मिक्स किया जाता है मिट्टी में, ठीक है। चूना वगैरह जो होता है उसको भी क्या कर दिया जाता है, मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो पीएच लेवल होता है ना सॉइल का या मिट्टी का, वो क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है इस साइड में, ठीक है। यानी कि जो हमने पीएच स्केल पढ़ा था तो 7 से उस साइड चला जाता है थोड़ा, यानी कि बेसिक कर दिया जाता है, ताकि उसमें ग्रोथ जो हो सके क्रॉप्स की वो हो सके, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है पीएच ऑफ सॉइल, तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है 3rd नंबर पे पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी जो होती है, ठीक है, नॉर्मली ह्यूमन बॉडी जो वर्क करती है, कितने पीएच लेवल पे वर्क करती है, ठीक है। तो देखिए पीएच लेवल जो होता है इसका 7 से 7.8 होता है, ठीक है। यानी ये हमारा ह्यूमन बॉडी का क्या है, पीएच लेवल है 7 से 7.8। अब होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका क्या काम होता है, देखिए जब हम फूड क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, खाते हैं जब फूड हम, तो उसमें क्या होता है, हमारे स्टमक में एक HCl रिलीज होता है, ठीक है। कौन सा HCl रिलीज होता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे स्टमक से क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो अब रिलीज्ड बाय स्टमक, अब ये क्या काम करता है, तो जो हम फूड लेते हैं तो उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, फूड को। बट अगर किसी रीजन से क्या हो जाता है, ये HCl जो होता है ना हमारे बॉडी में ज़्यादा रिलीज हो जाता है, ठीक है, एक्सेस में रिलीज हो जाता है अगर, तो क्या हो जाता है, हमें एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। एसिडिटी में देखो डकार वगैरह खट्टे आते हैं, ठीक है, इस टाइप के, मतलब इरिटेशन होती है, पेन होता है थोड़ा हल्का स्टमक में, ठीक है, वो एसिडिटी के कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम फूड वगैरह खाते हैं तो ज़्यादातर मेनली जंक फूड वगैरह ज़्यादा अगर खा लें, ठीक है, या कई टाइप के मतलब फूड हम क्या कर ले एक साथ खा ले, तो इस टाइप से भी हो जाता है एसिडिटी, ठीक है। तो अब इसको एसिडिटी को कम करने के लिए, यानी एसिड ज़्यादा निकल गया, तो पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ा था एक एंट एसिड के बारे में, ठीक है, एंट एसिड। एंट एसिड क्या होता है, जो एसिड के अगेंस्ट काम करे, यानी कि एसिड अगर हमारे स्टमक में ज़्यादा निकल गया है, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, जब हम एंट एसिड को लेंगे तो वो एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज करके वो सॉल्ट बना देगा और वाटर बना देगा, ठीक है। इससे हमारा एसिडिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नॉर्मली हम क्या लेते हैं, इनो वगैरह लेते हैं, ठीक है, मार्केट में मिल जाते हैं मेडिकल वगैरह पे, तो इनो हम यूज़ करते हैं एसिडिटी के लिए। अब वो होता क्या है, वो एक तरह से एंट एसिड का ही काम करता है। बना किससे होता है, तो ये देखिए बेस होता है MgOH ट्वाइस, और एक होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ट्राई हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये दोनों होते हैं जो क्या करते हैं, एंट एसिड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं,
एंटासिड का, ठीक है, इसका एंटासिड का। तो ये एसिड को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं और वाटर, जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये रोल है इसका पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके बाद है कॉज ऑफ टूथ डीके। देखिए टूथ डीके मतलब दांतों का सड़ना, ठीक है। अब ये क्यों होता है दांतों का सड़ना, जैसे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद क्या करते हैं हम, अगर अच्छे से अगर कुल्ला वगैरह ना करें, अगर मुंह ना धोएं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रात भर जैसे हम खाना खाएं अगर शाम को या रात को, तो खाना खा के हम जब सो जाते हैं तो जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं हमारे माउथ में जो बच जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके ना वहाँ पे थोड़ा एसिड बन जाता है हमारे माउथ में, ठीक है। तो वो एसिड जब वो क्या होता है अच्छे से साफ नहीं हो पाता, खत्म नहीं हो पाता, तो उस समय क्या होता है, हमारा टूथ जो होता है ना वो डीके होना शुरू हो जाता है, यानी कि सड़ना शुरू हो जाता है। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, टूथ डीके से बचने के लिए जो हम कोलगेट होता है हमारा, ठीक है, कोलगेट, इसको हम क्या करते हैं, सुबह यूज करते हैं, ठीक है, कोलगेट को। और ये क्या करता है, कोलगेट जो होता है बेस होता है, और जो बैक्टीरिया ने हमारे माउथ में एसिड रिलीज किया होता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो लेवल पे आ जाता है, यानी कि लेवल हो जाता है, बेस। तो अब ये जो कोलगेट होता है ये भी क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। और अगर हम इसका यूज ना करें तो टूथ डीके होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल्स, जैसे एग्जांपल देखा होगा, जब चींटी वगैरह काटती है, ठीक है, या मधुमक्खी वगैरह काट लेती है, ठीक है, तो हमें क्या होता है, वहाँ पे उस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है और उसमें इरिटेशन होता है और पेन होता है। तो वो जो पेन होता है तो वो किस वजह से होता है, कौन से एसिड की वजह से होता है, तो वो एसिड होता है हमारा मिथेनोइक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक एसिड। ये एसिड जो होता है ना मधुमक्खी में भी होता है, नेटल डंक में, ठीक है, इसके बाद आता है आपका चींटियों में, ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं, ये एसिड छोड़ते हैं, ठीक है, जब ये काटते हैं तो इनके डंक में ये एसिड होता है, ठीक है, वो छोड़ते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो वहाँ क्या हो जाती है, जहाँ पे छोड़ते हैं वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और इरिटेशन होता है, ठीक है, पेन वगैरह होता है हमें, ठीक है। देखिए तो अब इससे निपटने के लिए, जहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और इरिटेशन होती है, उससे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा का यूज करना चाहिए, ठीक है। बेकिंग सोडा आमतौर पे घरों में पाया ही जाता है, होता ही है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये जो एसिड का इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे हमारा इरिटेशन और पेन क्या हो जाता है, खत्म, ठीक है। तो ये था पीएच का, ठीक है, डेली लाइफ यूजेस वगैरह थे कुछ, ठीक है। देखिए इसके बाद आते हैं कुछ एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो पाए जाते हैं इन सारी चीज़ों में, ठीक है, जैसे विनेगर होता है, ठीक है, विनेगर आमतौर पे डोमेस्टिकली यूज बोला जाता है, इसको सिरका बोला जाता है, ठीक है, सिरका। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। और इसके बाद ऑरेंज हो गया, ठीक है, जनरली जो खट्टे होते हैं ना फल, ठीक है, खट्टे फलों में ये एसिड पाया जाता है, सीट्रिक एसिड। जैसे सीट्रिक एसिड लेमन में भी पाया जाता है, ठीक है, लेमन में भी सेम ही एसिड है, सीट्रिक एसिड, ठीक है। और दूसरा है टैमरिन, टैमरिन में होता है टार्टरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद आता है टोमेटो, टोमेटो जो होता है, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। इसके बाद आता है कर्ड, यानी दही जो होती है ना, ठीक है, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। अच्छा, दूध से, ठीक है, दही में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी बैक्टीरिया यूज होती है, कौन सी बैक्टीरिया करती है, उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, इसी नाम से आया है लैक्टिक एसिड, ठीक है, इसके नाम से। और फिर इसके बाद एंट स्टिंग, यानी कि चींटियों में, चींटियों के डंक में और मधुमक्खियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। आप इसे एक बार नोट कर लेना, क्योंकि ना एमसीक्यूज वगैरह आजकल पेपर में आते हैं, तो उसके पैटर्न के हिसाब से इसको लर्न कर लेना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है, एमसीक्यू का। थैंक यू। आज का ये टॉपिक जो था हमारा पीएच का वो कंप्लीट हो गया एसिड का।